एक गांव की सरहद पर झाड़ियों और उबड़-खाबड़ रास्तों के पार एक पुराना सूखा कुआं है। सालों से वीरान पड़ा हुआ, कोई उस तरफ जाने की सोचता भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कोई है जो उस अंधेरे में जा रहा है। लोग सोचते हैं कि ये कोई वरदान पाने का तरीका है, पर सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक सौदा है और इस सौदे का एक ही नियम है, जो मांगा जाएगा वो लिया भी जाएगा। कीमत हमेशा वसूली जाती है। तो ये कहानी दो दोस्तों की है, मिथुन और राजन। बचपन से साथ रहे, पर जिंदगी को देखने का दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था, एकदम जुदा। एक तरफ था राजन, जिसे लगता था कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, और दूसरी तरफ था मिथुन। उसका मानना था कि दिमाग का असली काम तो शॉर्टकट ढूंढना है, जुगाड़ से पैसा कमाना है। और बस यही सोच का फर्क उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक दिन मिथुन के हाथ एक बहुत पुराने अखबार का टुकड़ा लगा। उसमें अंधकूप विधि के बारे में लिखा था, एक ऐसा तरीका जिससे लोगों ने रातों रात अपनी किस्मत बदल दी थी। मिथुन को लगा, बस यही है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट। वो उस पते पर पहुंचा, कांटेदार झाड़ियों को साफ किया, मलबा हटाया और रस्सी के सहारे पहली बार उस अंधेरे में उतर गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुआं उसे धीरे धीरे निगल रहा है। हर रात के साथ खौफ गहराता गया। पहली रात उसे बस इतना महसूस हुआ कि कोई उसे नीचे से देख रहा है। दूसरी रात कीले ठोकने की आवाजें गूंजने लगी। तीसरी रात एक भारी, बहुत भारी सांस की आवाज आने लगी। चौथी रात तक तो कुआं जली हुई लकड़ी की गंध से भर चुका था। और फिर आई पांचवी, यानी कि आखिरी रात। उसने टॉर्च बंद कर दी, पूरा मंत्र पढ़ा, और जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी सारी इच्छाएं बोल दीं, और उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। सौदा हो चुका था। विधि पूरी होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद मिथुन की दुनिया ऐसे बदलने लगी मानो किस्मत ने उसके लिए अपने सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा खुद चलकर उसके पास आ रहा है। वो जुए में कभी नहीं हारता था, लॉटरी के टिकट लगते ही जा रहे थे। जमीन के वो सौदे जिनमें लोग महीनों फंसे रहते थे, वो चुटकियों में कर देता था। मिथुन ने अपनी चमचमाती नई गाड़ी में राजन को घर खाने पे बुलाया। राजन अपने दोस्त की कामयाबी से बहुत खुश था, पर उसके दिल में कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि सारी चमक दमक के पीछे कुछ बहुत गहरा और बहुत अंधेरा छिपा है। कुछ महीने तो सब बिल्कुल ठीक रहा। मिथुन ये भूल ही चुका था कि ये सब उसे मिला कैसे। लेकिन फिर धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। जितनी तेजी से पैसा आया था, उससे दोगुनी तेजी से जाने लगा। सौदे टूटने लगे, जुए में हार होने लगी। पर अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही थी। उसे रात में भयानक सपने आने लगे। उसे हर वक्त लगता कि उसके घर में कोई है जो उसे हर पल घूर रहा है और कुछ मांग रहा है। एक सुबह मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था। डरा हुआ, रोते हुए वो राजन के पास पहुंचा। राजन उसे लेकर एक जानकार के पास गया, बाबा गोरखनाथ। बाबा ने मिथुन के घर में कदम रखते ही जैसे हवा को सूंघा और बस एक ही बात कही, तूने अंधकूप विधि की है, लेकिन अधूरी समझ के साथ। और फिर बाबा ने वो सच बताया जिससे मिथुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस अखबार के टुकड़े को पढ़कर उसने ये सब किया था, उसमें सबसे जरूरी और सबसे खौफनाक बात तो लिखी ही नहीं थी। बाबा ने समझाया, विधि का एक नियम था जो उस कागज पर नहीं था। हर अमावस्या उस शक्ति को खून की बलि देनी पड़ती है। तूने उसे जगाया है, बाबा ने कहा, और फिर महीनों तक उसे भूखा छोड़ दिया। और सबसे डराने वाली खबर यह थी कि अगले ही दिन साल की सबसे ताकतवर रात थी, महालया अमावस्या। उस रात मिथुन एक काला मुर्गा लेकर बाबा के साथ आखिरी बार उस कुएं में उतरा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने मुर्गे की बलि दी। खून जमीन पर गिरते ही ऐसे गायब हो गया जैसे गिरा ही ना हो। जमीन जोर जोर से कांपने लगी और उसमें दरारें पड़ने लगीं। बलि कबूल नहीं हुई। महीनों की भूख के आगे ये कुछ भी नहीं था। तभी
कुएं की गहराइयों से एक बहुत भारी खुरदरी आवाज गूंजी। वो आवाज सीधे मिथुन से बात कर रही थी। आवाज में गुस्सा था, पर गुस्से से ज्यादा एक हक जताने का भाव था, जैसे वो कह रही हो, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया? तूने कभी मेरी भूख का ख्याल नहीं रखा? और फिर उस आवाज ने अपना फैसला सुनाया और सौदा वसूलने के लिए जमीन की दरारों से अनगिनत काले हाथ बाहर निकल आए। मिथुन ठीक से चीख भी नहीं पाया। उन हाथों ने उसे एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया और फिर पहले की तरह गहरा सन्नाटा। कुआं एकदम शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बाबा गोरखनाथ ने बाहर आकर कांपते हुए राजन को सिर्फ इतना बताया, काली शक्तियों का यही नियम है, अगर उनका अपमान करो तो वो अपना बदला खुद लेती हैं। मिथुन की मौत किसी और की वजह से नहीं हुई थी। उसने अधूरा ज्ञान लेकर जो सौदा किया था, उसकी कीमत उसने चुका दी थी। ये सवाल आज भी उस सूखे कुएं की तरह बिना जवाब के खड़ा है। क्या आसान रास्ते की चाह में अधूरा सच जानना सीधे अंधेरे से हाथ मिलाने से भी ज्यादा भयानक साबित हो सकता है?